सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। वृषभ राशि के बारे में आज बात करेंगे। जून 2025 बड़ी सफलता का समय है। तो इस महीने में शादी का रिश्ता कब पक्का हो सकता है? व्यापारिक दृष्टि से देखें, आर्थिक दृष्टि से देखें, नौकरी की दृष्टि से देखें, शिक्षा की दृष्टि से देखें, यात्रा की दृष्टि से देखें, स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें, तो क्या स्थिति रहेगी, पूरे महीने की जानकारी दी जाएगी। 1 जून से लेकर 30 जून, 30 दिन कैसे रहेंगे। देखिए, पहले कुछ तारीखें बता रहा हूँ, जो मैं दिनांक बता रहा हूँ। इस समय में कोई भी शुभ कार्य या शुभ मुहूर्त ना करें, इसको ज़रूर नोट कर लीजिए। और इनमें कुछ बातें हैं, उनको भी ध्यान में ज़रूर रखें। 1 जून रात्रि 9:38 से लेकर 4 जून सुबह 7:35 तक। देखिए, सबसे पहले एक बात और नोट कर लीजिए। वृषभ राशि है तो यहाँ चंद्र राशि की बात हो रही है। आपको अपनी चंद्र राशि देखनी है। आपकी कुंडली में चंद्रमा 2 नंबर अंक पर लिखा हुआ होगा, तभी आपकी वृषभ राशि होगी। तो 1 जून रात्रि 9:38 से लेकर 4 जून सुबह 7:35 तक ये समय आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। इस समय में आपको थोड़ी मानसिक अशांति रह सकती है। कोई भी मुहूर्त करना चाहते हैं तो इस समय में बिल्कुल ना करें, क्योंकि चौथा चंद्रमा रहेगा। परिवार से संबंधित कोई समस्या है तब भी इस समय में शांति रखेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। इसके अलावा यही स्थिति 29 जून सुबह 6:35 से लेकर 30 जून पूरा दिन, तो 29 जून और 30 जून को भी यही स्थिति रहेगी। तो ये तो आपने नोट कर लिया। अब अगली तारीख नोट करिए। 11 जून रात्रि 8:12 से लेकर 14 जून सुबह 5:38 तक का समय आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। इसमें कोई शुभ मुहूर्त ना करें और इस समय में थोड़ा स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें, शरीर पर ध्यान देवें। अगली तारीख है 20 जून रात्रि 9:45 से लेकर 22 जून रात्रि 11:05 तक। यह समय भी आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। कोई मुहूर्त करना चाहते हैं तो यह समय ठीक नहीं है। इसमें एक बात ज़रूर ध्यान में रखें, बड़ा कोई खर्च है या यात्रा कर रहे हैं तो थोड़ी सी सावधानी ज़रूर रखें। अब चलते हैं विषय पर। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो वैसे पूरा महीना आपके लिए अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चाहे आप नौकरी में हैं, चाहे व्यापार में हैं, लेकिन नौकरी में कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो 1 तारीख से लेकर 14 तारीख के बीच में ही कर लेवें, फिर उसके बाद समय ठीक नहीं है। वैसे इस महीने में मेरी राय तो यही रहेगी कि अगर नौकरी अच्छी चल रही है तो बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि मंगल राहु की आपस में दृष्टि रहेगी। मंगल दशम भाव को देखेगा, वहाँ पर राहु भी रहेगा। अचानक आपने नौकरी छोड़ दी तो फिर मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो हो सके जहाँ तक अच्छी नौकरी चल रही है तो जून के महीने में नौकरी ना छोड़ें। अगर आप व्यापारी हैं, कोई बड़ी डील करना चाहते हैं तो उसमें सफलता कब मिल सकती है? तब आप 7 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में कर सकते हैं। इस समय में ध्यान देंगे तो अच्छा समय रहेगा। तो कोई बड़ी डील करना चाहते हैं तो 7 तारीख बाद ही करें। लेकिन जो मैंने ऊपर समय बताया है कि जहाँ खर्चे बड़े होते हैं, कौन सा समय है वहाँ ध्यान देना पड़ेगा यात्रा और खर्चों पर, तो उसको भी, उस तारीख को भी ज़रूर नोट कर लें। व्यापारी वर्ग अगर कोई बड़ा रिस्क ले रहा है तो 1 तारीख से 6 तारीख के बीच में थोड़ी सी सावधानी ज़रूर रखें। अगर आप व्यापारी हैं, कोई बड़ा रिस्क ले रहे हैं तो 1 तारीख से 6 तारीख के बीच में सावधान रहें। यात्रा की दृष्टि से देखा जाए तो पूरा महीना घूमना फिरना यात्रा का योग बन सकता है। इस महीने में कोई अच्छा बड़ा खर्च भी हो सकता है। कोई इच्छा है आपकी या कोई वस्तु खरीदना चाहते हैं तो बड़ा खर्च हो सकता है। और बाहरी स्थानों से लाभ का योग भी इस महीने में बन सकता है। तो आप जैसे बाहर का कोई काम करते हैं, या आप मान लीजिए किसी एक ज़िले में रहते हैं लेकिन बाहर के ज़िले से संबंधित कोई काम है, या कोई आयात निर्यात का काम है, या आपका दौड़ भाग का काम है, किसी शहर में जाकर काम करना, वापस आना, यात्राएं, जैसे कहते हैं मार्केटिंग का काम है, तब भी आपको लाभ का योग बनेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो शिक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो 6 जून से लेकर 30 जून का समय सर्वोत्तम रहेगा। तो स्टूडेंट हैं उनके लिए समय अच्छा रहेगा। अगर आप इस समय में अगर कोई कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं तब भी अच्छा समय रहेगा।
दिनांक 7 जून से लेकर 30 जून का समय, जो साथ में नौकरी कर रहे हैं, देखिए नोट करिए, 7 जून से लेकर 30 जून, ये जो समय है आप नौकरी कर रहे हैं उनके लिए विशेष है। साथ में अगर कोई काम कर रहे हैं आपके जो भी लोग हैं, तो उनके साथ प्रेम बनाए रखें। मान लीजिए आपका डिपार्टमेंट अलग है, आप अकेले बैठे रहते हैं तो बात अलग है, लेकिन नौकरी करते हैं वहाँ साथ में भी लोग काम करते ही हैं। तो 7 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में उनसे प्रेम पूर्वक बातचीत करेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी, अन्यथा थोड़ी सी दिक्कत रह सकती है, इसलिए बातचीत में सावधानी जरूर रखें। जून के महीने में, जून 2025 राशिफल की बात हो रही है, वृषभ राशि के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। देखिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में ऐसी ही जानकारियाँ आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो जून के महीने में 7 जून से लेकर 30 जून के बीच में भूमि खरीदना है, मकान खरीदना है, भवन खरीदना है, वाहन खरीदना है, तो इत्यादि कोई काम है, मान लीजिए इससे संबंधित कोई खरीदारी हो सकती है। ऐसा योग बन सकता है कि भूमि खरीदना, मकान खरीदना, वाहन खरीदना, या इनको खरीदने का विचार भी बन सकता है। 7 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में, जून की जो तारीख है, इसमें विचार भी बन सकता है, प्लानिंग बना सकते हैं। तो कोई बड़ी प्लानिंग कर सकते हैं कि मुझे मकान खरीदना है, फ्लैट खरीदना है, कोई भूमि खरीदनी है, वाहन खरीदना है, ऐसा कोई प्लानिंग आप इस समय में कर सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो पूरा महीना ठीक रहेगा, लेकिन मन में अगर किसी प्रकार की उदासी है, कोई बात दबा कर रखी है, बार बार किसी बात को लेकर विचार ज़्यादा कर रहे हैं, तो परिवार में जो आपसे ज़्यादा प्रेम रखता है, परिवार के लोगों के साथ उसको ज़रूर बांटें, ताकि आपका मन में जो आपके मन में कोई समस्या है तो उसका निराकरण भी होगा। अगर मन में दबाए बैठेंगे तो फिर स्थिति थोड़ी सी खराब हो सकती है। तो वृषभ राशि वाले ऐसे जातक, मन में कोई बात है उसको दबा के रख रखा है, कोई चिंता है, तो उसको ज़रूर साझा करें परिवार के लोगों से, बाहर के लोगों से नहीं। या आपका कोई खास मित्र है, अच्छा मित्र है, तो साझा ज़रूर करें, इससे आपका मन हल्का होगा। साझा नहीं करेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत रहेगी। और ऊपर जो मैंने तारीख बताई इस वीडियो में पहले शुरुआत में, कि इन दिनों में आपको स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, तो वहाँ ज़रूर ध्यान रखें। अब अगली स्थिति है, सरकारी डिपार्टमेंट से संबंधित कोई काम निकलवाना चाहते हैं। मान लीजिए भूमि से संबंधित है, मकान से संबंधित है, या नौकरी से संबंधित है, ट्रांसफ़र से संबंधित है, या और कोई सरकारी डिपार्टमेंट में जाकर कोई काम करवाना चाहते हैं, निकलवाना चाहते हैं, तो 1 तारीख से 6 तारीख के बीच में इसको करवा सकते हैं। सरकारी कार्यों में आपको कोई सफलता इस समय में मिल सकती है। दाम्पत्य जीवन, पति पत्नी में प्रेम बना रहे, तो 1 तारीख से 6 तारीख का समय आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। इस समय में प्रेम बनाए रखें, तो थोड़ी सावधानी रखें। 1 तारीख से 6 तारीख के बीच में पति पत्नी आपस में प्रेम बनाए रखें, अगर विवाह हो चुका है, वृषभ राशि है तो। अब बात करते हैं मुख्य बिंदु, शादी का रिश्ता कब पक्का हो सकता है। देखिए 7 तारीख से लेकर 30 तारीख का समय ज़्यादा बेहतर रहेगा। वैसे तो गुरु आपकी राशि से दूसरा है, इसमें तो शादी तक हो जाती है, इसमें शादी तक हो जाती है, लेकिन 7 तारीख से लेकर 30 तारीख का समय अच्छा रहेगा। आप भी कहीं रिश्ते की बातचीत ज़रूर करें इस समय में, और कहीं से रिश्ता आ रहा है तब भी ज़रूर बात करें। यहाँ पर आपको लाभ मिलने वाला है, बड़ी सफलता मिलने वाली है, तो समय अच्छा है, इसका अधिक से अधिक सदुपयोग करें। देखिए मुहूर्त अलग बात है कि शादी के मुहूर्त, जैसे मान लीजिए गुरु अस्त हो जाएगा, मैंने पहले भी इस बारे में जानकारी दी है। 9 जून से लेकर 10 जुलाई तक गुरु भी अस्त रहेगा। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इस समय में आप किसी से बात नहीं कर रहे हैं। तो इस बात को ज़रूर दिमाग से निकाल लें कि गुरु अस्त है तो किसी से बात नहीं करना चाहिए, या ऐसी कोई बात सुनने में आ रही तो ऐसा बिल्कुल ना सोचें। हर एक दिन आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, समय का सदुपयोग करें। कोई रिश्ता आ रहा है तो बात करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो जो मैंने आपको समय बताया है, इस समय में जो जो काम मैंने बताए हैं वे करेंगे तो ज़्यादा अच्छी स्थिति रहेगी। जून की यह जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।